नमस्कार, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। उस चैनल पर पहली बार जो भी भाई बहन गहने पधार चुके थे, चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थी का कमेंट आ रहा था कि सर विभक्ति संस्कृत में जो आप जो मटेरियल दे रहे हैं उसमें विभक्ति में कुछ प्रॉब्लम है। तो विभक्ति का एक अलग से जो है ना एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए, ताकि हम लोग जो है ना बहुत बेसिक रूप से समझ पाए उस चीज़ को। तो इसीलिए मैं आप लोगों के समक्ष बहुत छोटा सा स्टेप का वीडियो रहेगा, और इसमें आपको जो है ना पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, और दूर होने के बाद जो है ना आप विभक्ति जो है पहचान में बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ आपको आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए विभक्ति एवं पहचान। ठीक है, वाचन, विभक्ति एवं पहचान एवं वाचन लिख दिया हूँ। पहचानिए, अब कैसे पहचाने ये देख लीजिए। ठीक है, कहता है पहचानिए। मात्र 2 सेकेंड में आप लोगों का जो है ना ये सॉल्यूशन जो है ना बहुत आसान से आप लोगों को माइंड में सेट हो जाएगा विभक्ति का। चलिए तो देखते हैं, ये देख लीजिए शब्द के अंत में, यानी अंत के शब्द में। ठीक है, अंत के शब्द में ये विभक्ति हो गया, ये वाचन हो गया। ठीक है, अंत के शब्द, विभक्ति और वाचन। अब देख लीजिए, समझ में नहीं आ रहा तो मैं बेसिक रूप से भी समझा दिया हूँ। भी, जब कोई शब्द का लास्ट में भी आएगा, ठीक है, जब कोई शब्द के लास्ट में भी आएगा तो उसको क्या कहेंगे? विभक्ति, तृतीय विभक्ति होगा। और कौन सा वचन होगा? तो बहुवचन होगा। जब कोई शब्द के अंत में ने आएगा, ठीक है, तो वो कौन सा विभक्ति होगा? चतुर्थी विभक्ति होगा और एक वचन होगा। और इसको मैं आप लोगों को ट्रिक के साथ ही बताऊंगा, इसलिए वीडियो पर बने रहिएगा। ते, अगर कोई भी शब्द के अंत में ते आता है, जैसे मान लीजिए कुत्ते लिखा रहेगा कि कहरसू का ते का कुत्ते, कौन सा विभक्ति का पहचान है? तो लास्ट में क्या आता है दोस्तों? ते आता है ना। तो ते आता है, तो ते आता है तो कौन सा विभक्ति होगा? ते चतुर्थ विभक्ति होगा। कौन सा वचन होगा? और ये जो है ना एक वचन होगा। देखिए यहाँ पर ते लिखा हुआ है। कंसेप्ट क्लियर? चलिए मैं आपको रिफ्रेश करके फिर बताता हूँ। ते, अगर कोई शब्द का अंत में ते आता है तो वो चतुर्थी विभक्ति होगा और एक वचन होगा। त, अगर जो है ना किसी भी शब्द के अंत में यानी त आएगा तो वो पंचमी होगा और एक वचन होगा। पंचमी क्या होगा? विभक्ति होगा और एक वचन होगा। ठीक है, हास्य, जैसे मान लीजिए रहस्य लिखा है, र ह आशय संजो। ठीक है, रहस्य लिखा है, तो ये देखिए अंत में स आ रहा है ना, हस्य। तो यही जब इस तरह का जो है ना शब्द आएगा तो इसमें कौन सा विभक्ति होगा? षष्ठी विभक्ति होगा और एक वचन होगा। कंसेप्ट क्लियर? म, ठीक है, म, यहाँ पर देखिए म, जैसे में किसी में लिखा रहेगा तमाम कर दिया, तो माँ का म, तमाम कर दिया। ठीक है, तमाम, यानी लास्ट में माँ आ गया। जब म आएगा किसी भी संख्या के अंत में तो क्या होगा? षष्ठी। षष्ठी क्या होगा? विभक्ति होगा और कौन सा वचन होगा? बहुवचन होगा। कंसेप्ट क्लियर? चलिए अब इसके बाद नी। ठीक है, अब देख लिए कोई भी शब्द के अंत में जो है ना नी आएगा, जैसे नी आएगा तो कौन सा होगा? सप्तमी। क्या होगा? सप्तमी विभक्ति होगा और क्या होगा दोस्तों? ये एक वचन होगा। कंसेप्ट क्लियर? सु, सु, कोई भी जो है ना शब्द के अंत में जब इस तरह का सु आएगा, ठीक है, तो ये कौन सा होगा? विभक्ति, सप्तमी विभक्ति होगा और इसके बाद जो है ना ये बहुवचन होगा। इसके बाद सु, अब देख लीजिए ये दंत स हुआ, ये मूर्धन्त स हुआ। ठीक, अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं फिर से रिप्लाई करके समझाऊँगा, लेकिन आप वीडियो पर बने रहिएगा। ये जो है ना मूर्धन्त स, ठीक है, ये हो गया आपको मूर्धन्त स, ये हो गया दंत स। मूर्धन्त स जब आएगा, ये वाला स जब मूर्धन्त स आएगा तो सप्तमी विभक्ति होगा और बहुवचन होगा। जब जो है ना मूर्धन्त स आएगा, सॉरी दंत स आएगा, मूर्धन्त स जब आएगा तो सप्तमी विभक्ति होगा और ये बहुवचन होगा, यानी दोनों जो है ना सप्तमी विभक्ति ही होगा। ठीक है, और दोनों बहुवचन में भी होगा। कंसेप्ट क्लियर? आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में ये आ गया। चलिए अब देखते हैं ट्रिक। अब देख लीजिए ट्रिक क्या है। तो ट्रिक देख लीजिए, भीम सु सु, यानी भीम सु सु। यहाँ पर देख लीजिए भीम सु सु। अब इसका कोड भी लिख दिया हूँ। भी का मतलब क्या हो गया? कौन सा विभक्ति हो गया दोस्तों? भी का मतलब हो गया तृतीय विभक्ति। कौन सा वचन? तो बहुवचन। इसके बाद म का मतलब हो गया छठा विभक्ति।
षष्ठी विभक्ति। और ये कौन सा होगा दोस्तों, बहुवचन। सु का मतलब अभी हमें पढ़ाया, सु का मतलब होगा सप्तमी विभक्ति और जो है ना बहुवचन, और ये सु का मतलब होता है सप्तमी विभक्ति और ये बहुवचन। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसमें चलते हैं, यानी आपको कोड रखना मालूम है 36 77। इसका जो हिंदी शब्द होगा संख्या में रखना है 36 77। 36 का मतलब हो गया 3 हो जाएगा, 3 होगा, 3 होगा क्या होगा दोस्तों, तो ये 3 जब होगा तो ये होगा विभक्ति, ये छठी विभक्ति, ये सप्तमी विभक्ति। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। अब संख्या में याद नाम रखना है भीम सु सु। ठीक है, वचन में सब ये बहुवचन आएगा। अब देख लीजिए एक वचन, एक वचन में कौन कौन से आएगा देख लीजिए। एक वचन में आएगा आपको नित्य नेत्यस, नित्य नेत्यस लिख दिया हूँ। नवनी नी होता है सप्तमी विभक्ति, कौन सा वचन, एक वचन। ठीक है, ते आता है पंचमी विभक्ति, कौन सा वचन, तो एक वचन। इसके बाद होता है ने होता है चौथी विभक्ति, एक वचन। ते मतलब होता है चौथी विभक्ति, एक वचन। अस्य मतलब होता है क्या, छठी विभक्ति, एक वचन। अब देख लीजिए बहुत समझने की बात है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ते है। ठीक है, यहाँ पर ते है, यहाँ पर सिर्फ त है, त लिखा हुआ, यहाँ पर ते है। अब देख लीजिए यहाँ पर जो ओनली फॉर त दिया हुआ है, तो ये कौन सा विभक्ति हो गया, पांचवी विभक्ति हो गया। और यहाँ पर जो है ना ते लगा हुआ है, यहाँ पर ते लग गया, तो ये कौन सा विभक्ति हो गया, चौथी विभक्ति। बहुवचन सेम ही है लेकिन विभक्ति जो है अलग हो गया। तो इसको दोस्तों पहचानना बहुत जो है ना जरूरी है, कि इसीलिए मैं ट्रिक बनाया हूँ कि इसको आप जो है ना बहुत अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। 75 44 6, यानी 75 44 6 एक संख्या में याद रखना है। और शब्द में जो है ना नित्य नेत्यस, नित्य नेत्यस, नित्य नेत्यस जो है ना ये आपको याद रखना है। तो बस दोस्तों, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि दोस्तों संस्कृत में जो है ना इसे एक दो क्वेश्चन जो है ना जरूर पूछ देता है, हिंदी में भी पूछ देता है। तो इसलिए इसको मैं सोचा कि आप लोगों को मटेरियल देना बहुत जो है ना लाभदायक होगा। इसलिए दोस्तों ये वीडियो कैसा रहा, आप अपना राय विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सौ धन्यवाद मित्रों। और चैनल पर पहली बार जो भी भाई बहन गृहिणी पधार चुके हैं, तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सौ धन्यवाद मित्रों, ओके बाय।